आज मैं आपको उत्तराखंड स्थित एक गरीब महिला की कहानी बताने जा रहा हूँ। रिश्तों की उलझन को सुलझाने के लिए एक कहानी कारगर साबित हो रही है। पर्पजफुल लिविंग की तरफ बढ़ने के लिए यह कहानी मील का पत्थर साबित होगी। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेल। भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक गरीब महिला थी, लगभग 10 साल की उसकी छोटी बेटी थी। उनके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था और 2 बकरियां थी। यही उनकी आमदनी का सहारा था। मुश्किल से इनका इससे गुजारा होता था। गर्मियों में माँ जंगल में जाकर काफल, उत्तराखंड का पहाड़ी फल बिनकर लेके आती थी ताकि वो शाम को बाजार में बेचकर उनकी उपजीविका चला सके। एक दिन मध्याह्न तक माँ जंगल से काफल और चारा लेकर आई और बेटी को कहा, मैं और चारा लेकर आऊंगी, इन फलों की निगरानी करना, इन्हें खाना मत, मैं आकर तुम्हें इनको दूंगी। बेटी ने देखा काफल काफी रसीले दिख रहे हैं। उसका मन ललचाया, किंतु उसने खुद के साथ संयम बरता। माँ के कहने की वजह से उन फलों को उसने छुआ नहीं। बैठे बैठे बेटी को नींद आ गई और वो वहीं पे निगरानी करते करते सो गई। थोड़ी देर बाद माँ आई और उन्होंने देखा टोकरी में से फल 1/4 कम दिख रहे हैं और दूसरी नजर देखा बेटी सो रही थी। उसे गुस्सा आया, मेरे कहने के बावजूद बेटी ने फल खाए। ऐसी उनकी समझ की वजह से माँ ने सोती हुई बेटी के पीठ पर जोरदार प्रहार कर दिया। उसी वक्त बेटी के मुंह से खून निकल आया और बेटी ने उसी जगह पर दम तोड़ दिया। माँ समझ नहीं पा रही थी हो क्या रहा है। माँ देख रही थी, माँ रोने लगी। वक्त गुजरता चला जा रहा था, शाम हो रही थी। माँ ने देखा फल फिर एक बार हरे भरे दिख रहे थे, तरोताजा दिख रहे थे। माँ को समझ में आया काफल फल धूप लगने की वजह से मुरझा जाते हैं और शीतल हवा, ठंडी हवा लगने की वजह से फिर से तरोताजा होते हैं। माँ ने सदमे के कारण वहीं पर दम तोड़ दिया। काफल की कहानी हमें सिखाती है, धूप लगने से काफल मुरझा जाता है और शीतल हवा लगने से फिर तरोताजा हो जाती है। जीवन की बेला भी इसी तरह से चलती रहती है। जीवन में हम विषम परिस्थितियां आने से विचलित हो जाते हैं। मैं इस कहानी से आपको यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं, गुस्से में लिया हुआ, आवेश में लिया हुआ हर फैसला हमें नुकसान पहुंचाता है। जीवन में हमने पाए हुए फल, धन, दौलत, ऐश्वर्य, बड़ी बड़ी इमारतें वक्त की धूप लगने से मुरझा जाते हैं और शीतल हवा का तात्पर्य धैर्य, सहनशीलता, प्रेम, जिम्मेदारी से फिर तरोताजा हो जाते हैं। क्या वो फल उस माँ के लिए बेटी से ज्यादा महत्वपूर्ण था? नहीं, किंतु गुस्से में एक पल में ही उसका सारा परिवार तहस नहस हो गया। हमारे लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्यक्ति या चीजें, पर्सन और थिंग्स हमें समझना होगा और हमें उस तरह से हमारे व्यक्तियों के ऊपर तवज्जो देना होगा, तभी हम उद्देश्यपूर्ण जीवन की तरफ और खुशियों भरे जीवन की तरफ बढ़ सकते हैं। जियो ऐसा कि दुनिया कहे, मैं बनना चाहता हूं आपके जैसा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए। हम ये महसूस कर रहे हैं दर्शक वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो जल्द से जल्द आप देख सके। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।